बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेरा लाइव के प्रोग्राम कल तक की बात के साथ हाजिर हूँ मैं खालिद याद का मौका। और आज मैं बात करना चाहता हूँ, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने 2015 के बलदियाती इलेक्शन में एक बहुत बड़ी बात कह दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और कारकुनान के साथ एक सियासी जलसा में। उनका एक जुमला मैं पहले बोल देता हूँ, बाकी हम डायरेक्ट उनकी जो वीडियो है उस जलसे की वो देखेंगे। उन्होंने कहा सी कि हुण दसो जे तुसी इमरान खान वजीर आजम बनाना चाहते हो तो वो शर्त उन्होंने क्या रखी थी। इस पे वो वीडियो देखने से पहले मैं ज़रा ये कहना चाहता हूँ, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब एक इंतहाई मंजे हुए और तजर्बाकार सियासतदान है। वो कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं करते। ग्राउंड रियलिटीज़ को वो मद्देनजर रखते हैं और नाप तोल के बात करते हैं। तो मैं आपको एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि 2015 में जब बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने एक जिम्मेदारी सौंपी चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जो आजकल गवर्नर पंजाब हैं और उस वक्त वो साबिक गवर्नर पंजाब थे, कि आप अपने तजर्बा को बुरवेकार लाते हुए, चूँकि आपने अमली सियासत में अपनी सलाहियतों का लोहा न सिर्फ पाकिस्तान में मनवाया बल्कि इससे कबल इंग्लैंड में बरतानिया की सियासत में आपने हलचल मचाई। आपने बरतानवी पार्लियामेंट में अपनी सलाहियतों के जो जौहर दिखा है वो पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी आपके साथ मोहब्बत भी करते हैं कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो बनाया और पाकिस्तानियों की एक अच्छी शनाख्त कायम की, पाकिस्तानियों की इज्जत बनाई। तो चौधरी मोहम्मद सरवर साहब बलदियाती इलेक्शन की निगरानी कर रहे थे और वो तमाम अजला में जाकर जो बलदियाती उम्मीदवारान थे उनको सपोर्ट करते थे। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का भी उनका विजिट रखा गया। तो उस वक्त फैसलाबाद में भी फैजुल्लाह का मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे रीजन वेस्ट पंजाब के। तो उनकी दावत पे और मैंने भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं बलदियाती इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था CC 64 से, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की कि चौधरी मोहम्मद सरवर साहब मेरे हल्का में भी तशरीफ़ लाएं और जलसा से खिताब फरमाएं और एक रैली की क़यादत करें। तो चौधरी मोहम्मद सरवर साहब उस जो CC 64 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जलसे का एहतमाम किया था, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब उस जलसे में तशरीफ़ लाए और उन्होंने वो कौन सी शर्त रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सामने। अगर आप जनाब इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, अगर आप उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो वो कौन सी शर्त है। तो आए हम वो वीडियो देखते हैं जो चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने वो वहाँ पे कारकुनान के सामने वो शर्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैजुल्लाह मौका साहब, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आपको पता है कि 31 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें जनाब खालिद हयात को मौका साहब चेयरमैन के लिए खड़े हैं। तो हुण मैनू दसो कि वोट इन्होंने दोगे? इलेक्शन की तैयारी है, बल्ले दे वोट लानी है, इमरान नूं बनाना वज़ीर आज़म। देखो इलेक्शन जिहड़ा हैगा, मैं सिर्फ इक्को ही तुहानूं रिक्वेस्ट करनी है कि इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन जित्तिया जाता है। जे तुसी बाहर जाओगे अपने दोस्तां नूं, रिश्तेदारां नूं, अजीज़ां नूं जाके बल्ले ते मोहर लाओगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुहाडी होएगी, बल्ले दी होएगी, इमरान खान दी होएगी। और मैं फैसलाबाद, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 33 साल से ये हुक्मरान इस मुल्क पर काबिज हैं। इन्होंने इस मुल्क के बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल नहीं किए। और मैंने गवर्नरी छोड़कर तहरीक इंसाफ में मैं सिर्फ इसीलिए शामिल हुआ था कि पाकिस्तान में अगर कोई लीडर ईमानदार है
جس پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے تو وہ صرف عمران خان ہے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اور میں اپنے لیے نہیں یہ جنگ کر رہے، یہ انصاف کی جنگ پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں. اور خاص کر میں نوجوانوں سے منتخب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں، آپ ہماری پارٹی کا ہراول دستہ ہے، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. فیض کو موقع آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، دوسرے جتنے بھی لیڈر ہیں آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو برائے مہربانی 31 اکتوبر کو بلے کو ووٹ دیں، عمران خان کو ووٹ دیں، اور انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم نیا پاکستان بنائیں گے، خوشحال پاکستان بنائیں گے.